परेशानियां हमेशा ये ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना ना ऐसे मौक़ों पर, ये बड़ा ही कमाल अमल है। अल्लाह ताला दुनिया में उन मुसीबतों और परेशानियों को दूर भी कर देते हैं, बल्कि उस पर अजर और सवाब भी मिलता है। हदीस में आता है ना कि वो एक मोमिन है, आजबन लिअम्रिल मोमिन। मोमिन का मामला बड़ा अजीब होता है। तकलीफ़ें पहुँचती हैं, सब्र करता है, फिर भी उसको अजर मिल रहा है। अगर कोई नेमत मिलती है, शुक्र अदा करता है, फिर भी उसको अजर मिलता है। तो ऐसे में ना ये दुआ एक मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद है। मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस मौजूद है ये, और इस मुस्तदरक हाकिम में, तबरानी में हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसको हसन करार दिया। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने अल कलीमुत तय्यब में सफ़ा 73 पर इसको सही कहा है। तो ये दुआ, इसको याद करें और इसको कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह गम, परेशानियाँ, जितने भी कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी, सब ख़त्म हो जाएंगी। दुआ कुछ यूँ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ़्सक औ अल्लमतहु अहदम मिन ख़ल्क़िक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ इस्तअसरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। ये दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई ना सहाबा को, तो इसका तर्जुमा बड़ा ही कमाल है। सबसे पहले तो बंदा ना अपनी मोहताज की अल्लाह ताला के सामने ज़ाहिर करता है कि अल्लाह मैं मोहताज हूँ, और उसमें अल्फाज आप देखें, ए अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बंदा हूँ, और तेरी बंदी का बंदा हूँ। यानी मैं भी तेरा बंदा हूँ और तेरा मोहताज हूँ, मेरे वालिदैन भी तेरे मोहताज हैं। नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। माज़िन फ़िय्या हुक्मुक, तेरा जो भी फ़ैसला है वो मुझ में चलने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ कि तेरी रज़ा के मुताबिक, तेरी रज़ा को हासिल करने के लिए मैं तेरे ही फ़ैसलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारूँ। अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक, तेरे जो भी फ़ैसले हैं वो सारे के सारे सही हैं, अदल पर मबनी है। अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, मैं तेरे हर नाम का वास्ता और वसीला देकर तुझसे सवाल करता हूँ। अब वो नाम किसी तरह का भी हो सकता है। सम्मैत बिही नफ़्सक, तूने खुद वो अपना नाम रखा है। औ अल्लमतहु अहदम मिन ख़ल्क़िक, या तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया है। औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक, या तूने उसको अपनी किताब में नाजिल किया है। औ इस्तअसरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक, या तूने उसको अपने पास ग़ैब में छुपा के रखा हुआ है। जो भी तेरे नाम हैं, अच्छे अच्छे तेरे जितने भी नाम हैं, अल्लाह ताला के सारे नाम ही अच्छे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी वो हैं तो वहाँ पर मैं सवाल करता हूँ तेरे उन नामों के वसीला देकर। अन तजअलल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी, कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। व नूर सदरी, मेरे सीने का नूर बना दे। व जलाअ हुज़्नी, और मेरे गम को ख़त्म करने का, व ज़हाब हम्मी, और मेरे डिप्रेशन और मेरे जो है ना वो माजी के गम और मुस्तकबिल के गम। यानी कुछ मामलात इस तरह के होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, गम वाले, के जो हो चुके होते हैं। किसी की वफ़ात हो गई, कोई टेंशन परेशानी आ गई। एक है किसी चीज़ से बंदा डर रहा होता है या ऐसा हो ना जाए, तो इस तरह के तमाम किस्म के गम जो है वो इस दुआ से दूर हो जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ सिखाई ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ताला उसके गम, परेशानी, टेंशनें ख़त्म करके उसकी गम की जगह पे खुशी और फ़रहत उसे अता करेगा। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, यंबग़ी लना अन नतअल्लम हाउलाइल कलिमात, तो हमें तो फिर ये कलिमात जो है ना वो सीखने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजल जी हाँ, यंबग़ी लिमन समिअहुन्ना अन यतअल्लमहुन्ना, जो शख्स भी इसको सुने उसको ज़रूर याद करें। तो अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल कर लें और ये दुआ करना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गम, टेंशन, परेशानियाँ सब ख़त्म कर देगा।